नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। देखिए, मरीजों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। आपको बता दें कि 20 मई को कोई भी दवाई आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि बिहार में या यूँ कहे तो देशव्यापी आंदोलन है। बता दें कि कई सारे खुदरा दवा दुकान की जो है वो बंद रहेंगे। हड़ताल की घोषणा की गई है। आखिर क्यों ये हड़ताल किया जा रहा है, क्या वजह है कि सारी दुकानें दवा की बंद रहने वाली है, वो हम जानेंगे। इसके लिए हम पटना के गोविंद मित्रा रोड पहुंचे हैं और दवा का जो स्टोर है, दुकान है, वहां पर आए हैं। सीधा लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं और क्यों 20 तारीख का आह्वान किया गया है देशव्यापी हड़ताल का। देखिए, बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा ये सारी चीजें कही गई हैं। कल 20 तारीख को दवा दुकानें बंद रहेंगी। आखिर क्यों ये प्रोटेस्ट? देखिए, दवा की दुकान इसलिए बंद रहेगी कि ऑनलाइन मार्केटिंग जो हो रही है उससे कुछ क्लियरिटी नहीं है। वो लोग क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कौन डॉक्टर से पूरा लिखा के ला रहे हैं, नहीं लिखा के आ रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में है। उससे है ऑनलाइन की मार्केटिंग की वजह से हम लोग की जो रिटेल मार्केटिंग है उस पर भी इफेक्ट पड़ा है। प्लस क्या दवा मिल रही है, नहीं मिल रही है, कुछ तो नहीं समझ में आ रहा है ऑनलाइन में। ऑनलाइन अगर डॉक्टर भी देख रहे हैं तो कौन से डॉक्टर देख रहे हैं, क्या डॉक्टर देख रहे हैं, कुछ पता नहीं है। उसके बाद से कुछ ब्रांडेड जो ट्रस्टेड जो बहुत से बड़े बड़े ब्रांड जो खुल गए हैं वो हेवी डिस्काउंट ऑफर करते हैं। ऑनलाइन में भी हेवी डिस्काउंट ऑफर होता है। कहाँ से आता है? हम लोग को तो उतना डिस्काउंट मिलता नहीं है, वो लोग ज्यादा देते हैं। इसलिए कस्टमर आके मेरे यहाँ बोलते हैं कि देखिए ऑनलाइन में तो हमको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, हम लोग को तो उतना हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। तो ये सारा इफेक्ट है। उसके बाद से दवा सही है गलत है कौन जानता है। कितने का लॉस हो जाता है अगर ऐसा चलता है तो? कितना आप लोगों को लॉस हो? देखिए, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते हैं कि कितने का लॉस हो सकता है। अब वो लोग कितना मार्जिन देते हैं, लेकिन उससे हम लोग की जो रिटेल मार्केट है वो काफी ज्यादा इफेक्टेड है, काफी ज्यादा इफेक्टेड है। लोग ऑनलाइन में मंगाते हैं, ऑनलाइन में आप डिस्काउंट वो लोग कैसे देते हैं, क्या देते हैं, वी डोंट नो। हम लोग तो यहाँ पर से जैसे बिल मंगाए, बिल में कितना डिस्काउंट है उस हिसाब से हम लोग डिस्काउंट करते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्या है, लोग कहाँ की परचेजिंग है, कैसे परचेजिंग कर रहे हैं, वी डोंट नो, जिसकी वजह से अच्छा खासा लॉस है। इसलिए कस्टमर ज्यादातर ऑनलाइन में मंगाते हैं। ये सारी बातें हैं। दवा सही है कि नहीं सही है ये भी कुछ गारंटी नहीं कर सकते हैं। और इससे काफी परेशानी हो रही है। दूसरी बात के देखिए, ये तो रिटेल बिजनेस है, इंडिया में बहुत सारे हैं रिटेल हैं, तो सारे रिटेल पे जो रिटेल ये है बिजनेसमैन है उन लोग तो काफी ज्यादा इफेक्टेड हैं इस पर। ऑनलाइन की वजह से हाँ, बिजनेस वालों को लॉस हो रहा है, इफेक्टेड है। हम लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते, हम लोग प्रिस्क्रिप्शन देख के देते हैं कि जो सही है मेडिसिन वही देते हैं, जो डॉक्टर की लिखी हुई है दवा वही देते हैं। ऑनलाइन में कोई कुछ ऑर्डर कर सकता है, अबॉर्शन पिल्स वगैरह कुछ भी ऑर्डर कोई भी कर सकता है, कोई भी दवा ऑर्डर कर सकती है, हर तरह की दवा अवेलेबल है, तो ट्रस्ट नहीं हो सकता है। इसी के लिए कल दुकानें सारी दुकानें बंद रहेंगी कल दवा। देखिए, ऑनलाइन दवाओं की बिक्री को लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि रिटेल बिजनेस इससे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। कई करोड़ का लॉसेस हो रहा है लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए अभी कोई कड़े नियम कानून लागू नहीं है, इसे ग्रे जोन में रखा गया, यानी कोई कानून लागू नहीं है। हम और भी दवा दुकान में जाएंगे, वहां पर भी बात करेंगे। आप आज देख रहे होंगे कि कई सारी लोगों की भीड़ है, बहुत लोग आज दवा ले रहे हैं। लेकिन कल जो है सारी दुकानें बंद रहने वाली है। 20 मई को ये सारी दुकानें बंद रहेंगी और इसी वजह से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। जानना चाहेंगे, कल बड़ा आंदोलन है, कहा जा रहा है कि आप लोग सभी कोई दुकान बंद रखेंगे। आखिर क्या प्रॉब्लम? ये जो डिस्काउंट होता है ना मैम, उससे हम लोग बहुत ग्रसित है। 20% के बाद कोई मार्जिन बचता नहीं है। कस्टमर का तो ठीक है, उनको मदद मिल जाता है, पर हम लोग को जो है ना अपना दुकान चलाने में भी बहुत परेशानी होता है। 20% के बाद 2-3% ही बचता है। बहुत लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा। डेटा में बोलना है वो तो बताना मुश्किल ना है मैम, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले बहुत लॉस होता है। देखिए, सबका खर्चा भी तो बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ा है, हम लोग सब डिस्काउंट में ही चला जाता है। सब ये कॉर्पोरेट सब उतरे हैं मार्केट में, टाटा उतरा हुआ है, रिलायंस उतरा हुआ है,
वो बल्क में कंपनी से माल उठाते हैं, उनको मार्जिन ज्यादा मिलता होगा, हम लोग को उस हिसाब से मार्जिन नहीं मिलता है, तो हम लोग डिस्काउंट कैसे करेंगे। तो इसीलिए सारी दुकानें कल बंद रहने वाली, सारी दुकानें बंद रहेगी, पूरी दुकानें बंद रहेगी। और जो मरीज पेशेंट आ रहे हैं दवा के लिए उनका उसके लिए सॉरी मैम, क्या कर सकता हूँ मैं, मजबूर है आप। डिसीजन है ये, उनके लिए भी ठीक रहेगा। ऑनलाइन में क्या प्रोडक्ट, सरकार तक अपनी क्या बात पहुंचानी चाहिए, क्या मांगे कि सरकार सुन ले आपकी बात को? ऑनलाइन को बंद किया जाए, ऑनलाइन को बंद किया जी बंद किया जाए। ये तो सब वही से शुरू हुआ था, कंपलसरी हुआ था तब। कोविड के पहले से चल रहा है मैम, ऐसा नहीं कि कोविड के समय शुरू हुआ था, उससे पहले से चल रहा है। कोविड में तो हम लोग करते थे, हम लोग मेहनत करते थे, फील्ड में हम लोग रहते थे, कोविड हम लोग को हुआ रहता था, उसमें ही जाके सबके घर दवा पहुंचाते थे पहुंचाते थे। जी। और आज नुकसान आपको हुआ है। आज हम लोग को हो रहा है, परेशानी हो रहा है। देखिए जो दवाई की दुकानें हैं वो बंद रहने वाली हैं। गोविंद मित्रा रोड की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर साफ कहा गया है कि ऑनलाइन जो दवाई बिक्री हो रही है उसको लेकर के ये प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। और कल यहाँ पर कोई भी दवा की दुकान खुली नहीं नजर आएगी, सब एकजुट है, सब परेशान है। यहाँ पर अलग अलग दुकानें हैं दवाई की, और सबकी बात हम आपको कहें, देखिए कहा जा रहा है कि करीब 20 करोड़ रुपए का लॉस होता है। मतलब ऑनलाइन दवाइयाँ इजिली मिल जाती है, कोई भी ऑर्डर कर देता है, और उसी वजह से अब ऑफलाइन जो रिटेल स्टोर्स है जो पहले से ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है, उनके पास कस्टमर्स नहीं पहुंच पाते हैं, और वो जो है इसी वजह से परेशान होते हैं। और इसके साथ ही इसे ग्रे जोन में रखा गया, इसके लिए अभी कोई एक और दुकान हम पहुंचे, यहाँ भी बात करेंगे। लोगों का आंदोलन है, कल सारी दुकानें बंद रहेंगी, ऑनलाइन की वजह से काफी ज्यादा लॉस हो गया। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से तो काफी दिक्कत होता है, कस्टमरों को भी, दुकानदार को भी बहुत दिक्कत होता है। कितना लॉस आपके यहाँ बाकी दुकानों लॉस ये होता है कि ऑनलाइन सारा आज के डेट में आपको ऑनलाइन ही परचेज किया जा रहा है, घर बैठे दुकान पे आपको दवा सब घर ही भी पहुंच जा रहा है। और लेस की वजह से कोई भी शॉप पे आना नहीं चाहता है, जब ऑलरेडी बैठ के जब उसको 20% ऑलरेडी वहाँ मिल ही रहा है बैठ के, तो भाड़ा तो लगाने के लिए कोई आएगा नहीं। सबसे बड़ा दिक्कत तो हम लोग को ये होता है। और दुकानदारी का भी बहुत असर पड़ गया है, बहुत बुरी तरीके से दुकानदारी में बहुत प्रॉब्लम हो गया है। और यही इसका है कि अब हम लोग सोच रहे हैं कि सब चीज़ खत्म होगी, ताकि कुछ लोग का ही मतलब, अरे छोटा मोटा दुकानदार का तो ऐसे भी दुकानदारी खत्म हुआ हुआ है, और उसके लेके बहुत सारा आपको प्रॉब्लम हुआ हुआ है बेचारे छोटे छोटे दुकानदार लोग का, मेल नहीं जुटा पड़ा, कितनी दुकानें बंद हो गई है इस सब वजह से, छोटा मोटा दुकान की वजह से। दुकानें बंद होने की कगार पे है। और कल की अगर हम बात करें तो कल आप लोग बंद रख रहे हैं, लेकिन आगे अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो क्या आगे भी ऐसा देखने को मिलेगा? आगे भी अगर नहीं हो तो फिर उसके आगे भी इसका फिर आदमी कोई ना कोई तो रिएक्शन तो निकालेगा ही निकालेगा आदमी। अब नहीं, अगर सरकार नहीं मानेंगे तो फिर उसके आगे भी कुछ उसका कुछ अनुदान निकलेगा आपको। क्या कि अब सबसे बड़ा चीज़ है पब्लिक को भी आराम होना चाहिए, इसमें बहुत से गरीब लोग भी हैं, उनको भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है दवा वगैरह। और दवाएं भी है कि आपको रहता है, कुछ मिल जाता है कुछ ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन में तो कोई देखे नहीं जा रहा है, उसमें तो सारी चीज़ की दवाइयाँ दे देती है। अब मैंने कि बेचने वालों को बेच देना है, अब अगले कस्टमर तो पता ही है ना, फिर बाद में बेचारे को दिक्कत परेशानी हो रही, फिर वापस आके बोलते हैं। तो ऑनलाइन तो उतना सुनता नहीं है, दुकान पे है ना कि आपको जो भी है तो आपके ऑलरेडी यहाँ पर सब चीज़ हो जाता है। ऑनलाइन में तो आपको सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि वो रिटर्निंग ही जल्दी नहीं करेगा, अब वो बहुत तरह का अपना बहाना बनाने लगता है। लोगों के लिए आसान हो जाता है कि घर बैठ के हाँ, बस वही आसानी की वजह से तो वो बेनिफिट अपने देख रहे हैं, पर वो नहीं देख रहे हैं कौन दवा जा रहा है, असली है कि नकली है, वो पता थोड़ी चल पड़ा। आजकल तो सेम टू सेम भी मैन्युफैक्चर हो जा रहा है, पैकिंग भी हो जा रहा है ना, तो ये चीज़ तो कस्टमर को उतना नहीं पता चलता है कि आप ओरिजिनल दे रहे डुप्लीकेट दे रहे, उसको तो लगा कि भाई हमको सस्ता दवा आ रहा है, तो सस्ता दवा में कोई 40-50% भी लेस करके दे रहा है। बहुत ऐसा दवा है कस्टमर लगा बहुत सस्ता है, लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है कि अब कस्टमर क्या करेगा बेचारा, वो तो सोच रहा है हमें मतलब सस्ता आप दवा मिल लोगों रहा की है। दुकानें अब ऐसी है कि अगर नहीं ऐसा चलता रहा तो बंद हो जाएगी दुकान। ऐसा अब तो करने जाहिर से- सी बात है कि अब छोटी मोटी काउंटर आपको हो तो करीब करीब वो तो बंद ही हो रहा है ना, जब बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तो दुकान अपना कहाँ से, स्टाफ का खर्चा कहाँ निकालेगा, दुकान का किराया कहाँ से देगा जब तक दुकान पर सेल नहीं आएगा। अब तो घर बैठे जब आपको ऑनलाइन पे अगर शॉपिंग सारी दवा का दुकान पे नहीं आके घर ही पे मिल रहा है उतने ही लेस में, तो कोई भी दुकान पे आएगा नहीं ना। पहले जैसा अब शॉप में मतलब उतना भीड़ भाड़ भी अब नहीं रहता, सेल भी नहीं रहता है, खाली रहता है, खाली रहता ऑनलाइन की वजह से। PMCH के सामने है, एकदम जी, पास में है। अब सोच लीजिए। तो मैंने कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि डिस्काउंट भी बढ़ा के आजकल दे रहे हैं, दवा रहता है कुछ डिस्काउंट देते हैं कुछ, तो भाई वो कस्टमर को तो क्या, आप कस्टमर को मान लीजिए अगर 20% दे रहे हैं और अगले ही दवा को अल्टरनेट करके वो दे रहा है 40%, अब मान के चलिए जहाँ आपको
4,000 का दवा बन रहा है, उसको 2,000 में दवा मिल रहा है, तो कस्टमर को तो नहीं पता है ना कि हम दवा ओरिजिनल लेंगे डुप्लीकेट रहे हैं। वो तो बेचारा सिर्फ लेस देख के अपना ले लेता है। अच्छा, आप लोग प्रिस्क्रिप्शन देख करके दवा देते हैं, लेकिन आप कह रहे थे कि ऑनलाइन में कोई भी दवाई मिल जाती है आराम से। देखिए, बंदी का बहुत सारा रीजन है, एक नहीं है। हाँ। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी डॉक्टर है, आपको लिख दिया दवा, ठीक, आप ऑनलाइन दवा मंगाते हैं। अब मान लीजिए किसी को नशा का लत लगा हुआ है, ठीक, अब उसको नशा वाला दवा चाहिए, तो डॉक्टर का हो सके पुर्जा लेके फोटो कॉपी कर सकता है, एआई का जमाना है, कुछ भी कर सकता है, फर्जी दवाई भी लिख सकता है खुद से, डॉक्टर भी फंस सकता है, ठीक है। और जो मेडिसिन है नशा का, वो भी अपना कंज्यूम कर सकता है कस्टमर, तो आराम से ये सब नशा का दवा, अबॉर्शन का दवा, ये सब मिल जाता है, आराम से मिल सकता है ऑनलाइन में। और सही दवा है या गलत दवा है, कस्टमर को तो पता नहीं है, अधिकतर लोग को नॉलेज नहीं होता है कि दवा कैसा है नहीं है। जैसे कि मान लीजिए सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कुछ लोग कम पढ़े हुए रहते हैं, कुछ लोग ज्यादा पढ़े हुए रहते हैं। अब जिसको नॉलेज नहीं, उसको कौन सा दवा लेना है, कुछ एक दो वर्ड आगे पीछे टैप हो जाता है, उसके कारण दूसरा मेडिसिन मिल जाएगा, तो नुकसान किसका होगा? पेशेंट को होगा ना। अगर पेशेंट को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन आप लोगों को रिटेल जो दवा दुकानें उनको भी सबसे वो तो है ही। होता है क्या, जैसे कि आप यहाँ पे काउंटर पे आए दवा लेने, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में कैसे पूछिएगा? तो बहुत सारा रीजन है इसके लिए बंद हो रहा है। इसके लिए आगे भी अगर बात नहीं सुनेगी तो आगे भी जारी तो रहेगा। आगे भी देखेंगे, बहुत सारे सीनियर लोग हैं हमारे, लोग देखेंगे, बात करेंगे। तो कल तो काफी मरीजों को इफेक्ट होगा, आएंगे तो दुकानें ही बंद रहेंगी। हाँ, तो उतना एक दिन दो दिन जरूरी है, नहीं तो फिर सरकार नहीं सुन पाएगी ना। ऐसे आदमी प्यार से बात करे तो सरकार सुनती कहाँ है? आम लोगों को तो बात नहीं सुनता है सरकार, तो अब आप लोगों को भी ऐसे बंद ऐसा करके करना पड़ता है। आवाज पहुंचानी हाँ। पड़ेगी। देखिए, कल 20 मई है और ऐसे में ऑनलाइन जो दवाओं की बिक्री हो रही है उसको लेकर के प्रोटेस्ट देखने को मिला है और देश भर में कई सारे 40,000 दवा दुकानें बंद रहेंगी, दवाइयां नहीं मिलने वाली हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।